देश के महान नायक के ऊपर पिक्चर बनाओ, हम देखने जाएंगे। बनाओ पिक्चर महाराणा प्रताप के पास, मैं देखने जाऊंगा। बनाओ किसी भी देश के धर्म के योद्धा के ऊपर, भगत सिंह के ऊपर पिक्चर बनाओ, हम देखने जाएंगे। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि तुम तैमूर और औरंगजेब के ऊपर पिक्चर बनाओगे और हमको हम देखने जाएंगे, तो इतने हमारे पास पैसे फालतू नहीं है कि अमिताभ बच्चन 786 का बल्ला लगा के और मंदिर के सामने खड़ा हो जाए कि भाई मैं पूजा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। ये चीज़ थोड़ी दिखाऊंगा मैं अपने बच्चों को वो चीज़ दिखाऊंगा ना, तो सीखेंगे वो। इनके वो दिन आने वाले हैं, ये लोग अब नंगे होके फोटो खिंचाएंगे, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करेंगे। पिक्चरें नहीं चलने वाली तुम्हारी। जाके गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, गुटखा, कहीं खोखा लगा लीजिए, वहाँ बीड़ी बेचिए, वहाँ पान मसाला बेचिए। यही तुम्हारी औकात है। फिल्म बनाना बंद कर दीजिए। सारे पिक्चरों को एक समान देखो, एक लाइन में ले आओ, ठीक है। एक पिक्चर बना दिया पीके मूवी पे, एक पिक्चर हलाला पे भी बना दो, मदरसा में बम बनाने वालों के ऊपर भी बना दो, जिहादियों के ऊपर भी बना दो। बनेगी, बना दो, देखो हम देखने जाते हैं कि नहीं जाते थे। हम नहीं कह रहे कि हिंदू मुस्लिम करो, हम एकदम नहीं कह रहे। आप एक पिक्चर बना के तो दिखाओ। द कश्मीर फाइल्स बनती है तो 500 स्क्रीन पे चलती है। नहीं, इसकी लाल सिंह चड्ढा और पठान, शाहरुख खान हकले की मूवी जो पठान है उसको बाइकआउट करना है, फिर भी उसको स्क्रीनिंग दिया जाता है 3300। क्या आज हम विरोध करने के लिए एकजुट हुए हैं? पहली बार ऐसा हुआ है। मैं आपको गदर पिक्चर याद दिलाता हूँ। मैं गदर पिक्चर में क्या हुआ था, जो हीरोइन थी, जब सनी देओल से शादी हुई तो उसने एक लाल उसके सिंदूर में माथा भर दिया। कैसे सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए थे सिर्फ इतनी सी बात पे, जबकि पूरे हिंदू सनातनियों का, जब से बॉलीवुड काम कर रहा है, जब से बॉलीवुड चल रहा है, तब से हिंदुओं की बेइज्जती हो रही है। कभी किसी हिंदू ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। सिर्फ एक महिला को सिर्फ माथे में सिर्फ लाल तिलक लगा दिया, सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए थे। तब क्यों नहीं हिंदू मुसलमान हुआ था? नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। एक समय था कि बॉलीवुड की मूवी जो आती थी उसमें ये होड़ लगी रहती थी कि कौन मूवी सुपरहिट जाएगी, लेकिन ये समय ऐसा है, इसमें सभी की मूवियों की ऐसी होड़ लगी हुई है कि सबसे सुपर फ्लॉप कौन सी मूवी जाएगी। एक नई मूवी आई है, दोबारा तापसी पन्नू की मूवी है, अब इसका भी विरोध हुआ है। तो इसी मुद्दे पे चर्चा करते हैं कि आखिरकार क्या बॉलीवुड में जो मूवी आएंगी, क्या उनको हर मूवी को बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। सर, किस तरीके से देखते हैं? मूवी का एक समय था कि लोग देखने के लिए इच्छुक थे, इंतजार करते थे कि मूवी आने वाली, हम देखने जाएंगे, लेकिन अब इसलिए इंतजार किया जाता है कि इसका हम विरोध करें। क्या वजह है? देखिए, जब कोई मूवी देखने जा रहे थे तो उसमें पहले पिक्चरों में संस्कार दिखाया जाता था, हर मूवी में भक्ति गानों को दिखाया जाता था। जैसे जैसे वो संस्कार खत्म होते चले गए, जैसे जैसे नग्नता की ओर ये बॉलीवुड वाले बढ़ते चले गए, उस तरह धीरे धीरे इनका बहिष्कार शुरू होते चला गया। जब आतंकवादियों को पनाह ये देना दिखाते हैं, आतंकवादियों को अच्छा ये दिखाते हैं, आतंकवादियों के लिए कोर्ट और पुलिस को नीचा दिखाते हैं, सेना को नीचे दिखाने लग गए, इस वजह से बॉलीवुड का किसी भी मूवी का बहिष्कार होने लग गया। हमारे धर्म के ऊपर बॉलीवुड बैठ गया है, हमारे देश के ऊपर बॉलीवुड बैठ गया है, बैंकों में डकैती बॉलीवुड की देन है। तो ये बॉलीवुड का एक ऐसा रवैया चल गया कि हमें कभी भी अच्छा काम नहीं सिखाया, भगवत गीता पाठ पढ़ाना नहीं सिखाया, हमें गंगा जमुनी का तहजीब सिखाया। गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, फिर भी हमें तहजीब भाईचारे के चक्कर में हमारा गला रितवाने की देन ये बॉलीवुड है। इस बॉलीवुड का बहिष्कार होने का मतलब यह है कि आज संपूर्ण देश, संपूर्ण भारत देश एक हो चुका है। जो देश के गतिविधियों में जो विरोधी दल होते थे, जिनका एजेंडा चलता था कि बस किसी भी तरह भारत देश को नीचा गिराएं, और वो विदेशों में रह के वो काम करते थे या भारत के अंदर रह के काम करते थे। बॉलीवुड आज कोई ये नया मसला नहीं है। जब पिक्चर रिलीज हुई संतोषी माँ 1975 में, और वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हुई, इतना हिट हुई कि ऑडियंस ने उसे दोबारा लगाने की मांग की। अचानक प्रकट हो गए साईं बाबा, अचानक से उनको प्रकट कर दिया गया कि कैसे इनकी हिंदू धर्म की देवी देवताओं के ऊपर इतनी अच्छी पिक्चरें बन रही हैं और इतना सुपर डुपर हिट जा रही है। गुलशन कुमार हर पिक्चर में भक्ति गाना गाते थे, हर पिक्चर में भक्ति गाना डाला जाता था, एक दो गाना संस्कार, वहाँ पे साड़ियाँ दिखाई जाती थी, कुछ भी ऐसे कल्चरल को दिखाया जाता था, सांस्कृतिक कार्यक्रम को, लेकिन उसको भी खत्म कर दिया गया धीरे धीरे। उनकी भी हत्या का आज तक कोई रहस्य सुलझा नहीं। बैठने वाला केंद्र में गद्दी पे जो भी थे वो विरोधी थे, और जो बनाने वाले थे वो भी विरोधी थे। कोई भी पिक्चर बने उसका कोई ना कोई फंडिंग दाऊद इब्राहिम से हो जाता है या किसी न किसी जिहादी से कनेक्शन हो जाता है। लेकिन अनुराग कश्यप का एक जो बयान आया, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, हर बात पर जीएसटी लगा दिया, तो ये मुद्दे भटकाने के लिए, मूवी देखने के लिए इनके पास, मतलब खाने पीने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, इसलिए बाइकआउट का ट्रेंड चला रहे हैं। देखिए, पहली बात तो जितने लोग पिक्चर बना रहे हैं ना, इनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? हवाला के जरिए आ रहे हैं। इनका भी एक जांच होना चाहिए। आज किसी भी घर में किसी के यहाँ पे भी अफसर के ऊपर जैसे छापा पड़ जाता है, वैसे बॉलीवुड के भांडों के ऊपर भी छापा पड़ना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास इतना पैसा, लग्जरी स्टाइल तुम्हारे पास आ कहाँ से रहा है?
इसकी भी जांच होनी चाहिए कि तुम कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बम ब्लास्ट हुए थे उसकी देन भी तुम ही हो। खुलेआम AK-47 के साथ पकड़ा जाता है लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती है। ड्रग्स लेते हुए पकड़ा जाता है, गिरफ्तारी नहीं होती है। रेप केस में पकड़े जाते हैं, गिरफ्तारी नहीं होती है। तो ये बॉलीवुड जो सरकार के ऊपर इनका एक प्रेशर बन चुका है, उस प्रेशर को खत्म करना है। हमें बॉलीवुड से विरोध नहीं है। आज भी तुम किसी देश के महान नायक के ऊपर पिक्चर बनाओ, हम देखने जाएंगे। बनाओ पिक्चर महाराणा प्रताप के पास, मैं देखने जाऊंगा। बनाओ किसी भी देश के धर्म के योद्धा के ऊपर, भगत सिंह के ऊपर पिक्चर बनाओ, हम देखने जाएंगे। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि तुम तैमूर और औरंगजेब के ऊपर पिक्चर बनाओगे और हम देखने जाएंगे, तो इतने हमारे पास पैसे फालतू नहीं है। हमारे पास उतने पैसे ही हैं कि जितना हम किसी गरीब को खिला सके। तुम्हारे लिए 300 रुपए बर्बाद करने की जरूरत हमारे पास नहीं है ही नहीं पैसे आपके पास, तो इसलिए विरोध कर रहे हो आप। तो देखिए, हमारे पास अगर पैसे नहीं होते तो वही देना कि बॉलीवुड के जो कलाकार आज उभर रहे हैं, ये कहीं बर्तन धो रहे थे, कहीं किसी की गुलामी कर रहे थे, कहीं पे बर्तन कपड़े धो रहे थे, कहीं गाड़ी के किसी के ड्राइवर बने हुए थे। ये पैसे अगर हमारे पास नहीं होते तो तुम्हारी औकात आज भी वही जीरो थी। ये कहते हैं ना कि हिंदू पब्लिक का विरोध करना चाहिए। अर्जुन कपूर ने बोला था ना, जवाब देने का समय आ चुका है। अरे मैं कह रहा हूँ जवाब देने का समय आ गया। मैं तो सरकार से कहता हूँ कि भाई उस बंदे को जवाब देने का समय, मतलब खुलेआम लोगों को धमकी दे रहा है। सबको, जितनी भी पब्लिक है सबको Z+ सिक्योरिटी दे दो। जब खुलेआम मन से वो कह रहा है कि जवाब देने का समय आ गया, मतलब जवाब देने का क्या है? तुम्हारे हाथ में क्या है? कहीं करा दोगे, जहाँ देखोगे कि नहीं यहाँ पे विरोध हो रहा है, इस राज्य में विरोध हो रहा है, इस जिले में विरोध हो रहा है मेरे पिक्चर का, तुम वहाँ पे करा दोगे। इसका मतलब तुम्हारा ध्येय यही है। अरे भाई, हमारा पैसा है, हमें इच्छा होगी तो मैं तुम्हारी मूवी देखने जाऊंगा, नहीं है तो नहीं देखने जाऊंगा। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बॉलीवुड को मतलब एकदम धड़ाम से गिरा दिया, दर्शकों ने देखना ही बंद कर दिया? जो भी मूवी आ रही है उसका बहिष्कार किया जा रहा है। बड़े बड़े स्टार, शाहरुख खान हो या शाहरुख खान भी निशाने पर, आमिर खान की मूवी को बहिष्कार किया गया, उधर अक्षय कुमार की मूवी का बहिष्कार किया गया। तो क्या वजह है? ये शाहरुख खान, आमिर खान ये देश के हैं, हिंदुस्तान है, देश है। ये मुल्क क्या होता है? ये मुल्क नहीं है और ना मुल्क ये बनेगा। ये देश है, देश ही रहेगा। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही रहेगा। और आमिर खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, मैं कह रहा हूँ इनको यहाँ पे, जब तुम्हें भारत में डर लगता है, जब तुम्हारी अम्मी को डर लगता है, जब तुम्हारी वाइफ को डर लगता है, करीना खान को डर लगता है, तो तुम यहाँ पे हो कौन? यहाँ पे हो क्यों? और तुम्हारे पिक्चरों का बहिष्कार किसको करना है, किसको नहीं करना है? जब तक तुम हमारे संस्कृति से, हमारे सनातन धर्म से खिलवाड़ नहीं करते थे, लोग मूवी जाके देखते थे। लेकिन जब तुम्हें PK जैसा मूवी पसंद है तो तुम्हारे जैसा, मुझे भी तुम्हारे जैसा थोबड़ा पसंद नहीं है। तो ये जो सेंसर बोर्ड में बैठे दलालों को भी सबसे पहले बदलना पड़ेगा। वहाँ पे भी एक कानून बनाना पड़ेगा कि जब स्क्रीनिंग मिल रही है तो सबको बराबर मिलनी चाहिए। और कौन सी पिक्चर हमें देखनी है, कौन सी नहीं देखनी है, बॉलीवुड के भांड हमें नहीं बताएंगे। वो हमें पता है कि हमारे जो संस्कृति, जो हमारे धर्म से जो हमारे खिलवाड़ करेगा, उस मूवी को हम दूर दूर तक नहीं देखेंगे। दूर दूर तक नहीं देखेंगे। आप क्या कहोगे कि कौन सी मूवी देखनी है? ये हम तय करेंगे। बॉलीवुड कोई नहीं कहेगा कि हमारी मूवी देख लो आगे। सबसे पहले तो मैं 125 करोड़ देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो ये 3 खानों के जंजाल से आज सनातन हिंदू धर्म मुक्त हो पाया है। 3 खान, आमिर खान, सलमान खान और ये शाहरुख खान, इन खानों से जो हम निकल पाए हैं, मैं ये सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आपके माध्यम से मैं बता दूं, मैं आपको, ये एक स्लो पॉइजन था। ये स्लो पॉइजन जो हमारे पूरे हिंदू सनातन धर्म को खत्म करने का जो इन्होंने सिलसिला बॉलीवुड ने जारी किया था, वो आज उसका अंत हो गया। आज इसका परिणाम देख लीजिए अब क्या हाल हो रहा है। मैं आपको याद दिला दूं, शोले पिक्चर, ये स्लो पॉइजन तब से चलता चला आ रहा है। हमारे धर्मेंद्र को देखो कैसे दिखाया जाता था। वो हिंदू मंदिर में जाके, शिव शंभू मंदिर में जाके, वहाँ जाके आशिकी वाले हरकतें कर रहा है। और वहीं शोले पिक्चर में देखिए, उसका एक लड़का मर जाता है, वो 5 टाइम की नमाज पढ़ता है। मौलवी को क्या दिखाया जाता है? ये हमें स्लो पॉइजन दिखाया जाता था। अमिताभ बच्चन, बिल्ला 786, अमिताभ बच्चन, मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, अमिताभ बच्चन। और जबकि वहीं जो उसके दूसरे सगे संबंधी हैं, वो 5 टाइम की, आप देखिए अमर अकबर एंथनी, वो कितना पक्का ईमानदार। और वहीं हमारा अमिताभ बच्चन शराबी, हिंदू विलन। ये जो स्लो पॉइजन बॉलीवुड ने हमको खिलाया था, आज उसका अंत हो गया है। कह रहे हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों देखा जा रहा है? क्यों खानों के पीछे पड़े कि सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान के पीछे पड़ गए हैं? क्या मुस्लिमों से चिढ़ है क्या किसी बात की? मैं बताता हूँ आपको इसमें हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है। हिंदू ने तो सिर्फ आज विरोध करने का साहस उठाया कि आज हम विरोध करने के लिए एकजुट हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ। मैं आपको गदर पिक्चर याद दिलाता हूँ। मैं गदर पिक्चर में क्या हुआ था, जो हीरोइन थी, जब सनी देओल से शादी हुई तो उसने एक लाल उसके सिंदूर में माथा भर दिया। कैसे सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए थे सिर्फ इतनी सी बात पे। जबकि पूरे हिंदू सनातनियों का, जब से बॉलीवुड काम कर रहा है, जब से बॉलीवुड चल रहा है,
तब से हिंदुओं की बेइज्जती हो रही है। कभी किसी हिंदू ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। सिर्फ एक महिला को सिर्फ माथे में सिर्फ लाल तिलक लगा दिया, सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए थे। तब क्यों नहीं हिंदू मुसलमान हुआ था? तब कहाँ चले गए थे सारे के सारे ये लोग? ये अच्छा, अब जो मूवी आई है तापसी पन्नू की दोबारा अनुराग कश्यप के साथ, तो क्या लगता है उसका भी विरोध किया गया? वो तो पहले कह रहे थे कि हमारा भी विरोध हो ताकि हम बड़े स्टार में हमारी गिनती होने लगे। अब उनकी मूवी भी धड़ाम से गिर चुकी है, तो क्या लगता है अब बॉलीवुड में क्या दिखाया जाएगा? क्या लोगों को किस मुद्दे पे मूवी बनाई जाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, अभी जो एक नया मुद्दा जो मैं आपको बता दूंगा, आपको नई फिल्म आ रही है, हम दो हमारे हम चार हमारे 12, एक ऐसी, मैं शायद मैं पिक्चर का नाम भूल गया हूँ। एक ये नई पिक्चर आ रही है, ये पिक्चर सुपर डुपर हिट होगी। दो हमारा 12 साल। हम दो हमारे 12, बिल्कुल सही आपने कहा। मैं तो उस पिक्चर का मैं आज से ही सपोर्ट कर रहा हूँ, और मैंने एडवांस में अपने पूरे परिवार की पिक्चर, पड़ोसी की, गली मोहल्ले की, कुछ नहीं तो 10,000 रुपए की मैंने टिकटें उसमें खरीद रखी तो है। टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम धर्म को, पोस्टर यही बनाया गया है। नहीं, उसमें टारगेट नहीं किया जा रहा है, उसमें सच्चाई दिखाई जा रही है। ये हम चार हमारे 12, ये क्या लॉजिक है? हम दो हमारे दो होने चाहिए, जनसंख्या कम करनी चाहिए। बॉलीवुड को कम से कम संदेश तो देना चाहिए जो फिल्म के माध्यम से लोगों को दिया जा रहा है। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। अच्छा, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, उसमें नहीं है। अच्छा, क्या लगता है जो एक तरफ साउथ की मूवी आ रही है, जैसे कार्तिकेय 2 अभी आई है, उसको धीरे धीरे से अच्छी कमाई होने लगी, लोग उसको देखने जाने लगे, तो क्या लगता है जो हिंदू संस्कृति को दिखाएगा, जो हिंदुओं पर मूवी बनाएगा, ना कि मजाक, मतलब जो हमारी संस्कृति है उसको दिखाएगा, तो लोग उसकी मूवी देखने जाएंगे? देखो, जाहिर सी बात है, मैं हिंदू धर्म से हूँ, अच्छी संस्कृति, मेरा हिंदू धर्म, जो मैंने टीका लगाना छोड़ दिया, मैंने चुटिया लगाना छोड़ दिया, मैंने धोती पहनना छोड़ दिया, ये सारी संस्कृति मैं भूल गया। तो अगर मुझे कोई विरासत, कोई पिक्चर मुझे याद दिलाएगी तो मुझे वो चीज़ देखनी चाहिए, मुझे बच्चों को भी वही चीज़ दिखानी चाहिए। मैं अपने बच्चों को ये चीज़ थोड़ी दिखाऊंगा कि अमिताभ बच्चन 786 का बल्ला लगा के और मंदिर के सामने खड़ा हो जाए कि भाई मैं पूजा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। ये चीज़ थोड़ी दिखाऊंगा मैं अपने बच्चों को। मैं अपने बच्चों को वो चीज़ दिखाऊंगा ना, तो सीखेंगे वो। तो क्या लगता है बॉलीवुड बहिष्कार होगा? और वो कौन सा हीरो है जिसने अभी नंगे होकर फोटो खिंचाई है? इनके वो दिन आने वाले हैं, ये लोग अब नंगे होके फोटो खिंचाएंगे, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण करेंगे। पिक्चरें नहीं चलने वाली तुम्हारी। जाके गुटखा, पान मसाला, बीड़ी, गुटखा, कहीं खोखा लगा लीजिए, वहाँ बीड़ी बेचिए, वहाँ पान मसाला बेचिए, यही तुम्हारी औकात है। फिल्म बनाना बंद कर दीजिए।